हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही आम समस्या की, जिसका नाम है डायरिया। ये इतनी आम समस्या है कि आपने भी जरूर इसको कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया होगा। तो आज हम जानेंगे कि डायरिया के सिम्टम्स क्या होते हैं, कॉज क्या होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। साथ ही साथ कुछ होम रेमेडीज के बारे में जो कि आपको तुरंत रिलीफ दिला सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सार्थक। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। डायरिया का मतलब है लूज स्टूल्स, पानी जैसे स्टूल्स जो कि बार बार आते हैं, बार बार अर्ज होता है। ये डायरिया का नाम सुनते ही एक चिड़चिड़ापन होने लगता है, क्योंकि ये बहुत ही अनप्लीजेंट फीलिंग होती है। ये बड़ों को, बच्चों को, सबको हो सकती है, बट अक्सर ये अपने आप ही ठीक हो जाती है। लेकिन अगर ये अपने आप ठीक ना हो या फिर ब्लडी स्टूल्स आने लगे तो फिर ध्यान देने वाली बात है। टाइप्स ऑफ डायरिया, कितने टाइप के डायरिया होते हैं? सबसे पहले एक्यूट डायरिया जो 1 से 2 दिन तक ही चलता है। उसके बाद होता है परसिस्टेंट डायरिया जो 2 से 4 हफ्तों तक चलता है। और इसके बाद होता है क्रॉनिक डायरिया जो 4 हफ्तों से अधिक हो या फिर बार बार हो। इसे कहते हैं क्रॉनिक डायरिया। आज के इस वीडियो में हम एक्यूट डायरिया के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि नॉर्मल स्टूल्स क्या होते हैं। आमतौर पे देखा गया है कि लोग दिन में एक बार स्टूल पास करते हैं या 2 बार। तो दिन में 2 से 3 बार तक स्टूल पास करना, नॉर्मली वॉशरूम जाना आम बात है, इसी को नॉर्मल माना जाता है। लेकिन अगर यही 3 से अधिक हो जाए और पानी में परिवर्तित हो जाए, एकदम लूज वाटरी स्टूल्स हो, तो उसे डायरिया कहा गया है। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं डायरिया के? आइए कुछ कॉमन कॉजेज देखते हैं डायरिया के। सबसे पहला कारण हो सकता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन जैसे कि वायरसेस से, बैक्टीरिया से या फिर पैरासाइट से। एडल्ट्स में नोरोवायरस एक बहुत कॉमन कारण होता है, और उसी तरह बच्चों में या इन्फेंट्स में रोटा वायरस बहुत कॉमन कारण होता है। इसलिए रोटा वायरस का वैक्सीन बच्चों में लगाना बहुत ही जरूरी है। दूसरा कारण है फूड पॉइजनिंग। गंदे पानी या खाने से टॉक्सिन रिलीज होता है, जिससे कि आपको डायरिया हो सकता है। अगर आप काफ़ी ट्रैवल करते हैं, नई जगहों पे जाते हैं जहाँ पे आप अनहाइजीनिक फूड का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी वजह से भी आपको डायरिया हो सकता है, और इसे ट्रैवलर्स डायरिया कहते हैं। तीसरा कारण होता है मेडिकेशन। काफ़ी टाइम हम एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं जो बैड बैक्टीरिया को तो मारते हैं, साथ ही साथ हमारे पेट के गुड बैक्टीरिया को भी मार देते हैं। उसकी वजह से भी डायरिया हो सकता है। इसके अलावा एक और कारण होता है आईबीएस या आईबीडी डिजीज, यानी कि इन्फ्लेमेटरी बॉवल सिंड्रोम, जिसकी वजह से आपको बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है, या एक्यूट, यहाँ तक कि क्रॉनिक डायरिया भी हो सकता है। अगर आप आईबीडी या आईबीएस के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो लिंक में दिए गए वीडियो को देख सकते हैं। और एक लास्ट कारण जो कि फूड इंटॉलरेंस हो सकता है, जैसे कि लैक्टोज इंटॉलरेंस, फ्रुक्टोज इंटॉलरेंस या सीलियाक डिजीज जैसे कारणों की वजह से भी डायरिया हो सकता है। डायरिया के क्या सिम्टम्स होते हैं? प्राइमरी सिम्टम्स। डायरिया का सबसे मुख्य सिम्टम है कि एकदम वाटरी लूज स्टूल्स होना। इसके अलावा पेट में दर्द, ब्लोटिंग, गैस जैसी चीजें होंगी, बार बार वॉशरूम जाने का अर्ज आएगा और वॉमिटिंग की फीलिंग आएगी। इसके अलावा सीवियर सिम्टम्स जैसे कि तेज बुखार होना, या फिर स्टूल में म्यूकस और खून का आना, पेट में बहुत सीवियर दर्द होना, बार बार वॉमिटिंग होना, और यहाँ तक कि क्रॉनिक डायरिया में वेट लॉस भी होता है। ये सारे सिम्टम्स अगर आ रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि बार बार वॉमिटिंग और लूज मोशन की वजह से डिहाइड्रेशन भी होता है, और डिहाइड्रेशन की वजह से आपको लाइट हेडेडनेस फील हो सकती है, चक्कर आ सकते हैं, ब्लड प्रेशर फॉल हो सकता है, डार्क कलर का यूरिन आएगा। तो अगर इस तरह के सीवियर सिम्टम्स आ रहे हैं, आप तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लें। तो आइए जान लेते हैं इसका क्या इलाज हो सकता है और कुछ घरेलू नुस्खे जो आपको इसमें मदद कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है हाइड्रेशन थेरेपी। अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर तक पानी का सेवन करना है,
और सबसे इंपॉर्टेंट होता है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये रेडीमेड मार्केट में पाया जाता है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का सेवन करते रहे और उसी के साथ साथ आर्टिफिशियल स्वीटनर वाले जूसेस अवॉइड करें। दूसरा तरीका होता है डाइटरी चेंजेस, जिसमें कि हम ब्रेड डाइट फॉलो करेंगे। ब्रेड डाइट क्या होता है? बनाना, राइस, एप्पल सॉस और टोस्ट। इन चीजों को खाने से ये पेट को बांधने में मदद करता है, आपके स्टूल को एक बल्क देता है और जो वाटरी फीलिंग होती है या वाटरी डायरिया होता है वो कम होता है। आइए इसके अलावा जान लेते हैं कुछ घरेलू उपाय। सबसे पहला है दही। दही का इस्तेमाल करने से पेट ठंडा होता है। इसमें नेचुरली ऑकरिंग बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। साथ ही साथ ये आपके पेट को बांधने में मदद करता है और इसके सेवन से कुछ ही घंटों में इफेक्ट या इम्प्रूवमेंट आने लगता है। इसको आप वाइट राइस, खिचड़ी या फिर काली मिर्च के साथ भी ले सकते हैं, जो कि स्वाद में ऐड करता है। वाइट राइस भी पेट को ठंडा करने के काम आता है, तो दिन में 2 कटोरी दही के साथ वाइट राइस आप ले सकते हैं। इसी के साथ बनाना। आपको याद होगा बचपन में दादी या नानी कहा करती थी डायरिया जब भी हो जाए तो बनाना दो, क्योंकि बनाना में वाटर सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं और ये पेट में बल्क स्टूल का बल्क फॉर्मेशन में मदद करता है, पेट को बांधने के काम आता है और जल्दी से जल्दी इंप्रूवमेंट आता है। तो दिन में एटलीस्ट 2 बार एक एक केला जरूर ले। इसके अलावा आप मेथी सीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दिन में 2 बार मेथी सीड्स, 2 चम्मच मेथी सीड्स आप लेते हैं तो उससे जो एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं उसमें काफी मदद मिलते हैं। इसके अलावा अदरक से भी आराम मिलता है। कैमोमाइल टी, वो भी पेट को ठंडा रखने में मदद करता है। और लास्टली एप्पल साइडर विनेगर, इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, तो एप्पल साइडर विनेगर के इस्तेमाल से डायरिया के सिम्टम्स में काफी आराम मिलता है। इसके अलावा मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है, मेडिसिन जैसे कि एंटीबायोटिक्स। इस सिचुएशन में आप अपने डॉक्टर की सलाह लें। डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक्स, पेट दर्द की दवाइयाँ, वॉमिटिंग की दवाइयाँ, ये सारी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेंगे, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। कहा जाता है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो क्या प्रिवेंशन लिया जाए? सबसे बड़ा प्रिवेंशन है अपना हाइजीन मेंटेन रखिए। खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोइए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए। इसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा कल्प्रिट होता है पानी। जब भी आप बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, आप सेफ वाटर का इस्तेमाल कीजिए। हमेशा बॉटल्ड वाटर या पैकेज ड्रिंकिंग वाटर का इस्तेमाल कीजिए। और जैसा कि हमने पहले ही बताया था, वैक्सीन का इस्तेमाल करें। छोटे बच्चों के केस में रोटा वायरस का वैक्सीन जरूर लगवाएं। याद रखिएगा, हमने आज सिर्फ एक्यूट डायरिया की बात की है। इन कारणों के अलावा भी और कई कारणों की वजह से डायरिया हो सकता है। तो अगर ये बहुत परसिस्टेंट है या आपको बार बार परेशान कर रहा है, तो अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। मैं उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।